नमस्कार, मैं महावीर शर्मा, न्यूज़ 100 खबर से। मैं इस समय राजेंद्र सिंघल जी प्रसिद्ध गौ सेवक और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मैं जानते हैं उनके कुछ विचार। सिंघल साहब, बताइए, नरेला में लॉकडाउन खुलते ही एकदम से भीड़ इतनी भारी संख्या में उमड़ पड़ी है, उसमें आप जनता को दोषी मानते हैं या सरकार को, जिसमें कोरोना मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं कितने लोगों के जो भय ही नहीं है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, थोड़ा बताइए। देखो, इसमें दोष का कोई कारण नहीं है। जिनको आवश्यकता है वो सामान लेने के लिए बाहर आएगा जो है, उसमें ज़रूरी है कि वो अपनी सामाजिक दूरी, मतलब शारीरिक दूरी बना के रखे जो। अब लोग इसमें बहुत से पालन करते हैं, बहुत से नहीं करते जो है, ये उनकी गलती है, उसको पालन करना चाहिए, इसमें किसी का दोष नहीं होता। ये तो क्या है कि सरकार की भी एक मजबूरी है, अगर वो लॉकडाउन रखेगी तो कब तक रखेगी, सरकार को एक व्यवस्था चलानी है जो है, और आदमी कब तक मतलब बंद रह सकता है, उसको काम तो रोज़ करना ही पड़ेंगे ना जी जो है। हाँ, आदमी को अपनी शारीरिक दूरी बना के रखना चाहिए, और अति आवश्यक काम जो हैं और जो काम जो है प्रोडक्टिविटी के काम हैं उनको करना चाहिए। इधर उधर मतलब जो है नहीं घूमना चाहिए, अनावश्यक जो है जो आदमी घूमता है वो नहीं घूमना चाहिए, बाकी सब काम उसको करने चाहिए मुझे। सर रंजित जी, बात बताइए, आपको शायद आपके संज्ञान में नहीं है, अभी खामपुर टीकरी के बीच में बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ डाल दिया गया है इसी लॉकडाउन के 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि लोग अपने घरों में थे और जो है लोगों का ध्यान था नहीं, कोई बोलने वाला नहीं था, किंतु अभी देखा तो बहुत बड़ा है, 200-250 फुट ऊंचा पहाड़ का जो है कूड़े का पहाड़ बहुत भयंकर रूप ले चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमारे क्षेत्र को उस कूड़े का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो कूड़े का जो ढेर जो डाला है वो शायद जो है ये जो अपनी एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी है जो है आज़ादपुर वाली जो है, उसने वो डाला है, क्योंकि उसके वहाँ वो सारी ज़मीन वो उसी की है जो है वो जो। और पहले भी उन्होंने वो जो है वहाँ एक प्लांट लगाया था खाद बनाने के लिए जो है, और उस वजह से दरअसल कूड़े का जो समस्या है पूरे हिंदुस्तान की जो है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसको सेक्टर लेवल पे ही हल करना चाहिए, उसका सेंट्रलाइजेशन करना ही नहीं चाहिए। एक सेक्टर में जितना कूड़ा हो उसको जितना वो कंपोस्ट खाद बनाया जा सके उसको साथ खाद बना के और वितरित किसानों को जो है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक की रेंज में करना चाहिए। वो सब जो है स्थानीय निकाय की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो इस तरह वो कूड़े का ढेर बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो जैविक खाद होगी वो जैविक खाद में कन्वर्ट होकर जैविक कूड़ा होगा वो खाद बन जाएगी, और जो ठोस पदार्थ रहेगा वो कहीं भी जहाँ रोड बनने हैं या वो बनने हैं उसके में वो घर्त के रूप में काम आ जाएगा। जो हम कूड़े का सेंट्रलाइजेशन करते जा रहे हैं कि हम सारी दिल्ली का कूड़ा 2 जगह या 3 जगह इकट्ठा करेंगे, उसको वो करेंगे, उसकी वजह से ये समस्या होती है। अगर हम उसको सेंट्रलाइज ना करके 1000 जगह बांट दें, जैसे हमारे 272 वार्ड है, 272 वार्डों की बजाय एक वार्ड में 4-4 जगह जो है हम कूड़े का डिस्पोजल करें, उसको साथ या खाद बनाएं, वो करें, गंदे पानी का भी इस्तेमाल उसमें करें जो है सड़ाने के लिए, वो तो वो साथ ही साथ जो है वो निमट जाएगा, वो जो है गाँव में चला जाएगा और खेतों में काम आएगा, और जितना हमारे पार्कों में काम आना है वो आना है वो भी काम आएगा, कूड़े से कंचन बन जाएगा वो। सर, ये कोरोना जो महामारी है, ये आपको पता है कि कोरोना महामारी से आज सभी देश ग्रस्त है, इसमें गाय के दूध या घी से कुछ इलाज संभव है इस महामारी के लिए? देखिए, हमने जो है एक तो साधारण बात है जो सबकी समझ में आती है, जैसे गाय का जो पंचगव्य है, गोमूत्र है, गोबर है, दूध है, दही है, घी है, वो हमारे यहाँ बहुत दिनों से प्रयोग होता आ रहा है, पुरातन काल से, जिसकी कोई जो है मतलब हजारों साल कह सकते हैं, 10,000 साल कह सकते हैं, कितना भी कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गौमूत्र है अगर उसमें थोड़ा सा उसको 25 ग्राम 50 ग्राम जो है सुबह लिया जाए तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। जब वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है तो इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है उसको कोरोना नहीं होता। और इसी तरह जो है दूध जो है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, घी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, जो है दही इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। तो पंचगव्य का जो प्रयोग है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है उनको कोरोना की मार कम होती है। दूसरा जो है जो हम
20-30 साल से इस सब पे काम कर रहे हैं, या हमारे जो वैद्य हैं जो वो हैं, उनका मानना ये है कि जैसे ही जो गोमूत्र आदमी लेता है तो उसका गले से लेके और जो श्वास और ये फेफड़े का ये सारा तंत्र है जिस पे कोरोना जो है वार करता है, वो सारा जो है शुद्ध हो जाता है। उसमें जो भी कोई वायरस होते हैं वो सब चले जाते हैं। तो देखिए ये विषाणु है, और जो है पंचगव्य वो अमृताणु है। और विषाणु और अमृताणु देव और दानव की जो है हमेशा से जो है वो रहा है। तो विषाणु को मारने के लिए अमृताणु का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अब अगर सरकार इसमें कुछ जो है प्रयोग करके, शोध करके, अनुसंधान करके बात ये तो जल्दी लागू होती है। जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या है कि हमारे खेतों में खूब उगती है, जो है खूब प्रयोग लोग पहले करते थे अश्वगंधा जो है। अब अश्वगंधा के बारे में जो है, हल्दी के बारे में जो है, आयुर्वेद के बारे में उसका काढ़ा बनाइए, ये करिए, सरकार ने कहा, आयुष डिपार्टमेंट ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो लोग उसका खूब प्रयोग करने लगे। और ऐसे कोरोना के पेशेंट है जो इन सब चीज़ों को करते हुए ठीक हुए हैं। अखबारों में भी रोज आ रहा है, आज भी दैनिक जागरण में आया है कि 65 वर्ष के बुराड़ी में कोई सज्जन थे और उन्होंने सारा इसी के कारण जो है वो किया। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम पंचगव्य का प्रयोग इस कोरोना की महामारी में करते जो है, और साधारण रूप से हमारा आयुष डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बताता, तो जो कोरोना का आज मार है वो लगभग हिंदुस्तान में तो समाप्त हो गई होती, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है देसी गायें जो है हर जगह पाई जाती है। अभी 14 करोड़ देसी गायें हिंदुस्तान में हैं, और मतलब पेशाब मूत्र तो जो है वो हर गाय करती है जो है। और उसको जो है उसका साधारण तरीका है, मतलब आप थोड़ा सा उसको उबालो, उबाल के छान के आप अपना इस्तेमाल करो। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने गौमूत्र और घी और दूध से जो कोरोना जैसी जो महामारी लड़ने के जो आपने उपाय बताए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 100 में 100 खबर में आपका धन्यवाद।